रोज रात को जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को इंगित करते हुए एक बयान दिया। और यह बयान नीतीश कुमार ने एक बार नहीं दिया बल्कि दो बार दिए। और पहली बार विधानसभा में उन्होंने अपनी बात कही और दूसरी बार विधान परिषद में भी उन्होंने अपनी बात को दोहराई और बता रहे थे कि किस प्रकार पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के जो शब्द थे, जो शब्दावली थी, जो पोस्चर था, जिस प्रकार उनका एक्शन रिएक्शन था, उस समय बॉडी लैंग्वेज था, उसको लेकर सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। और नीतीश कुमार के बयान पर भी कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक दल तो हैं ही, लेकिन अब महिला आयोग ने भी नीतीश कुमार के इस बयान की कड़ी निंदा की है और यह कहा है कि आपको महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, यह लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे इस लेटर के साथ ही आपको यदि हम बताएं कि क्या कुछ नीतीश कुमार के बयान पर हो रहा है तो यह भी समझिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षा के महत्व को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की जा रही है और उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है महिला आयोग के द्वारा। आयोग ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल प्रतिगामी हैं बल्कि महिलाओं और उनकी पसंद के अधिकारों के प्रति बेहद असंवेदनशील भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को इन बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए देश भर की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री से स्पष्ट माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती हूं। विधानसभा में उनकी अभद्र टिप्पणी उस गरिमा और सम्मान का अपमान है जिसकी हर महिला हकदार है। इतना ही नहीं, अब बात बीजेपी की अगर करें तो बीजेपी नेताओं ने भी नीतीश कुमार को उनके इस बयान पर घेर लिया और इस्तीफे की मांग करने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस टिप्पणी को नारी के प्रति सर्वाधिक द्वेषपूर्ण, अश्लील और पितृसत्तात्मक करार दिया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे अन्य नेता हो। कई सारी बातें विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी उनका यह अधिकार है कहने का। और कल तो नीतीश कुमार ने जैसे बैठे बिठाए हैं बीजेपी को एक मौका दे दिया। अब ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि महिला आयोग ने भी नीतीश कुमार के बयान पर कड़ी निंदा की है। सबसे अहम बात यह कि नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो उनके कहने का मतलब कुछ और निकाला गया। ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे नीतीश कुमार और लोगों को अवेयर करने के लिए जरूरी थी ये बातें। नीतीश कुमार ने इसमें कुछ गलत नहीं कहा, इसको दूसरे एंगल में ना देखा जाए, यह तेजस्वी यादव ने कहा। तो वहीं बीजेपी की एमएलसी, एक महिला एमएलसी को तो हमने रोते भी देखा। निवेदिता सिंह की मैं बात कर रहा हूं, जो सदन से बाहर निकली तो नीतीश कुमार के इस बयान के बाद वो रोने लगी। और शायद ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के बयान के बाद कई लोग असहज महसूस किए हों, लेकिन जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने समझाया और कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसी कोई बात कही नहीं और उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कहने का था कि आप आबादी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, शिक्षित होंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, महिलाएं ज्यादातर शिक्षित होंगी तो पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। बहरहाल नीतीश कुमार के इस बयान पर सियासत तो हो ही रही है। महिला आयोग ने भी माफी की मांग कर दी है। इसके साथ ही रेखा शर्मा जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई तीखी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के इस बयान पर दी है। हालांकि नीतीश कुमार का ध्येय जो था वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में महिलाओं की साक्षरता का जो कितना योगदान हो सकता है या होता है यह बताने की कोशिश कर रहे थे। और यही बात तेजस्वी यादव भी समझा रहे थे कि सेक्स एजुकेशन की तो पढ़ाई भी देश में कई जगहों पर होती है, सेक्स एजुकेशन पर बात करना कहां से गलत हो सकता है। खैर, नीतीश कुमार की बातों को अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। न सिर्फ बिहार में बल्कि नेशनल मीडिया में भी नीतीश कुमार कल से ही छाए हुए हैं और उनके इस बयान को अलग अलग तरीके से बताया और दिखाया भी जा रहा है। टिप्पणियां अलग अलग हो रही हैं लेकिन बयान तो वही है। अब इस बयान पर आगे क्या कुछ होता है लेकिन वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।